मेरे प्यारे हैमस्टर प्रेमी और फाइनेंस के एंथुसियास्ट्स, आप में से कई लोगों ने शायद सुना होगा कि अपनी जमा पूंजी बढ़ाने के लिए आपको एक दमदार पोर्टफोलियो की आवश्यकता होती है, लेकिन आप इसे वास्तव में कैसे करते हैं? और नहीं, मैं आपके कागजों के लिए एक ब्रीफकेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये उन इन्वेस्टमेंट का मिश्रण है जो हमारी दौलत को गुणा कर सकता है। अनदेखे रास्तों पर भ्रमण करते समय अपनी संपत्ति खोने से बचने के लिए आइए उन माहिरों से सीखते हैं जिन्होंने इसे सही तरीके से किया है। यहाँ एक वीडियो है जो मैंने आज आपके लिए चुना है। आप अभी कहाँ निवेश कर रहे हैं? 70% रियल एस्टेट, 20% स्टॉक्स, 10% कैश रिजर्व खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, और स्टॉक्स, इंडेक्स फंड या 70% स्टॉक्स, 15% ETF, 15% क्रिप्टो। आपकी सारी संपत्तियों के मुकाबले कितना प्रतिशत क्रिप्टो है? क्या वह लगभग 2% होगा? हाँ, 2% होगा। तो 70% जो रियल एस्टेट है उसमें से कितना रेंटल है, कितना बिजनेस है और कितना प्राइमरी के रूप में है? लगभग सब कुछ रेंटल है। ओह अच्छा, आपके प्राइमरी के बारे में क्या वह आपका अपना है, जैसे मेरा पर्सनल? हाँ, उस पर मेरा मॉर्गेज है। वाह, अब इसे ही मैं स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन कहता हूँ। मुझे स्टॉक्स और क्रिप्टो पसंद है, लेकिन रियल एस्टेट वाला हिस्सा वाकई में मुझे पसंद आ गया। मेरा पड़ोसी अभी कह रहा था कि वो शिफ्ट करना चाहता है। शायद मुझे उसे प्रस्ताव देना चाहिए कि मैं उसका बरो खरीद लूं, इससे पहले कि वो अपना मन बदल ले। जाहिर है, निवेश का मकसद आपके पैसे को बढ़ाना और बनाना होता है, लेकिन समय और लक्ष्यों के लिए एक रणनीति बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि आप किसी अन्य फाइनेंस गुरु के विचारों को देखें। $1 मिलियन कमाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ये आपके स्किल सेट और टाइमलाइन पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि आप इसे 30 वर्षों में प्रभावी रूप से करना चाहते हैं तो यह बहुत कम झंझट वाला होगा। इसे 5 वर्षों में करने की कोशिश करने की तुलना में बहुत आसान है। सोशल मीडिया पर मेरी सबसे वायरल क्लिप्स में से एक है। मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, उसने रैमसी शो में कॉल किया। वह 19 साल का है। उसने कहा, मैं $1 लाख को 25 साल की उम्र तक $10 लाख में कैसे बदलूं? मैंने कहा, तुम 5 या 6 साल में अपने पैसे पर 9 लाख कमाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मुझे नहीं पता, ये बस एक सवाल है। इसके पीछे कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं था, ये डर के कारण था। उसने बस कहा, मुझे अब पैसे चाहिए जब मैं जवान हूँ, क्योंकि मुझे डर है मैं अपने माता पिता की तरह हो जाऊंगा, बिना पैसे के रिटायर हो जाऊंगा या कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं नफरत करता हूँ। जब इस सवाल की बात आती है तो आपको उसके पीछे के मकसद और उसकी तत्परता को देखना होगा। और इसलिए मेरे लिए जिस तरह से मैंने यह किया, मुझे 9 साल लगे। मैंने अपनी कंपनी के 401k योजना में 15% निवेश किया। मेरे पास कर्ज नहीं था और एक इमरजेंसी फंड था। इसके अलावा मैंने एक उचित घर लिया, छोटा सा मॉर्गेज था और उसे तेजी से चुकता किया। उस घर की कीमत बढ़ गई, उसे अगले घर में लगाया और 15% निवेश करते रहा, और बस इतना ही मैंने किया। कहा जाता है कि असली प्रतिभा सादगी में है। पैसा कमाना सिर्फ डॉलर के बारे में नहीं है, यह लक्ष्यों को निर्धारित करने और उनकी ओर बढ़ने के बारे में है। दोस्तों, यह सचमुच एक अद्भुत ज्ञान का अनुभव था और मुझे आशा है कि आज के वीडियो आपके लिए उपयुक्त होंगे। अब मैं कुछ नटी चीज का आनंद लेने जा रहा हूँ, इससे पहले कि और शानदार वीडियो खोज निकालूं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। अलविदा, अगली बार मिलते हैं। हेलो मेरे प्यारे CEOs और साथी हैमस्टर्स, आज का वीडियो आपको धन के बारे में जो कुछ भी आपने सोचा था उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके पास टॉप 1% में होने की क्षमता है, या कि आपने प्रॉपर्टी ओनरशिप को पूरी तरह समझ लिया है? खैर, छिपी हुई हकीकत से लेकर रियल एस्टेट के जंगली पहिए तक मैं यहाँ रहस्यों को उजागर करने के लिए हूँ। चलो शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि टॉप 1% में पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एक स्पॉइलर अलर्ट है, यह आपकी सोच से कहीं कम है। आप शायद अभी वहां पहुंच चुके हैं। जानने के लिए उत्सुक हैं? चलिए वीडियो में चलते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर टॉप 1% में आने के लिए आपको कितना पैसा कमाना पड़ता है? ओह, विश्व स्तर पर? हाँ, यह एक कम संख्या है, तो शायद $53,000 प्रति वर्ष। यह 32 है। यदि आप $32,000 प्रति वर्ष कमाते हैं तो आप टॉप 1% में हैं। हाँ, मान लीजिए कि आप जिम्मेदारी अपनाकर एक सार्थक जीवन जी सकते हैं, लेकिन यह एक भारी बोझ है। आपको जागरूक, सतर्क और दृढ़ रहना होगा और किसी कठिन काम की ओर बढ़ना होगा। आपको कुछ आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होगी, वर्तमान में बलिदान करना होगा ताकि भविष्य बेहतर हो सके। यह जटिल है, आपको कई चीजों को एक साथ मिलाना होगा, और जब आप कुछ जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके जीवन का एक अर्थ होता है। सोचिए, मैं एक सार्थक जीवन चाहता हूँ। यह शायद सच हो सकता है। यदि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो विकल्प क्या है? खैर, अपनी पीड़ित स्थिति के लिए बहुत सारी अयोग्य सहानुभूति प्राप्त करना और साथ ही उन लोगों को नीचे गिराना जो आपसे अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। यह एक गंदा खेल है। तो मुझे पता है कि अमीर कौन है। अमीर हमेशा वह व्यक्ति होता है जिसके पास मुझसे अधिक पैसा होता है, वही अमीर है। मैं खुद को उस कैटेगरी में नहीं रखता, आप जानते हैं, विशेष रूप से यदि मैं इस पीड़ित मानसिकता का पीछा कर रहा हूँ। ओह, तो अगर मैं साल में 32,000 कमाता हूँ तो अब मैं हैमस्टर शाही परिवार का सदस्य हूँ। खैर, मुझे अब भी कोई सोने का प्लेटेड पहिए या मेरे बाल को सहलाने के लिए कोई बटलर नहीं दिखता, तो जरूर कुछ बहुत गलत हो गया है। लगता है मैं इस अर्थपूर्ण जीवन और कल के लिए आज का बलिदान की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं बस
गरीब हैमस्टर बन सकता हूँ, लेकिन उसमें मजा कहाँ है? सुनो मेरे नौसिखियों दोस्तों, अगर तुम समझते हो कि मकान मालिक बनना ऑटोमेटिक स्नैक रिफिल जैसा है, तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक हैमस्टर जिसने कुछ पिंजरों को पलटते हुए देखा है, उससे जान लो, प्रॉपर्टी का मालिक होना केवल चिल्लाते किराएदारों से कुछ ज्यादा होता है। क्या तुम तैयार हो वह सब सुनने के लिए जो कभी कोई मकान मालिक की जिंदगी के बारे में नहीं बताता? चलो इस पर चर्चा शुरू करते हैं। मैंने अपने जीवन में 2000 से अधिक रियल एस्टेट संपत्तियां ली हैं। आज मेरे पास सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य की रियल एस्टेट है। एक चीज जो मैं निश्चित रूप से जानता हूं, अगर आप मुझसे कहते हैं कि किराएदार आपके लिए भुगतान करेंगे, तो इससे मुझे पता चलता है कि आपने कभी रेंटल प्रॉपर्टी का प्रबंधन नहीं किया है। इससे मुझे यह समझ में आता है कि आपने यह कभी नहीं किया है। यह 100% सही नहीं है। आप सबसे अच्छे हालात में एक नवागंतुक हैं और सबसे बुरे में एक मूर्ख। मुझे कहना होगा, डेव रैमसी की बात में सच्चाई है। आपको लग सकता है कि जब आप संपत्ति किराए पर लेते हैं तो सब कुछ आपके लिए सही चलेगा, लेकिन जो आप समझ नहीं सकते हैं वह यह है कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास बुरा निवासी है, इसका बस मतलब है कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। लोग नौकरियां खो सकते हैं, लोग बीमार पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। इसलिए अगर आप रियल एस्टेट खरीद रहे हैं तो तैयार रहें। और यहाँ मैं सोचता था कि मकान मालिक बनना तो बस एक शानदार सूट पहनने, कॉकटेल के साथ आराम करने और किराए का पैसा आराम से आने तक का ही मामला है, लेकिन असल में यह कुछ ऐसा है जैसे कि ढेर सारे हैमस्टरों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करना। हर एक आपकी जमा पूंजी को खाने की और आपका पसंदीदा पहिया लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई तो पूरी तेजी से सामने आ रही है। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।